जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे क्लास 10th का त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग जो चैप्टर 9 है, जिसमें क्वेश्चन आपका 10 से लेकर 12 क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। आप लोग शुरू से लास्ट तक इस वीडियो के माध्यम से बने रहिए। तो आप सभी का स्वागत है अपने इस छोटे से परिवार में। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। बेल आइकन को दबाने से फायदा यह होगा कि मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ वो आप तक तुरंत पहुँच जाए, आप अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकें। तो चलिए बिना समय गवाए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। शुरू करने से पहले अगर भी आप बेसिक कॉन्सेप्ट की जानकारी भी नहीं लिए हैं तो जाकर आप पिछला वाला वीडियो देख लीजिए। सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट से वीडियो को मिल जाएंगे, वहाँ से आप बेसिक कॉन्सेप्ट की जानकारी ले सकते हैं। जब तक आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की जानकारी नहीं होगी तो आप क्वेश्चन बनाने में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, फिर भी मैं आपको क्वेश्चन बनाना सिखाऊंगा। चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करता हूँ। क्वेश्चन आप स्क्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं। क्वेश्चन आपको क्लियरली दिख रहा होगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। 10 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है जी, एक 80 मीटर चौड़ी एक सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 और 30 डिग्री है। तो खंभे की चौड़ाई और खंभों के बीच की दूरी क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फिगर बनाएंगे। क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। फिगर बनाने के बाद उसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जब तक अगर फिगर नहीं बना पाएगा अच्छे से तब आप क्वेश्चन को नहीं सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है कि पहली लाइन आपका क्या कर रहा है जी, 80 मीटर चौड़ी सड़क के दो आमने सामने का क्या है, दो एक खंभा है। सबसे पहले क्या करते हैं, एक मान लीजिए ये आपका एक सड़क है। क्या है, एक सड़क है। इस सड़क के आमने सामने क्या है, तो यहाँ पर एक दो खंभा है। खंभा बना देते हैं। मान लीजिए ये खंभा है, दो खंभा है आपका। यह आपका क्या है, तो आपका एक सड़क है। ये सड़क है। क्वेश्चन में आपका क्या कर रहा है कि एक सड़क है, कितना है, तो 80 मीटर चौड़ा है। 80 मीटर चौड़ा आपका ये सड़क है। 80 मीटर चौड़ा सड़क है। अब देखिए फिर अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। अगला स्टेप क्या कर रहा है, आमने सामने लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। मान लीजिए दो खंभा हो गया। अच्छा, फिर कह रहा है दोनों खंभों के बीच सड़क का किसी एक बिंदु पर, मान लीजिए किसी एक बिंदु आप मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु मान लीजिए। इस बिंदु के खंभे के शिखर का उन्नयन को, इस जो आपको खंभा दिख रहा होगा, इस खंभे के शिखर का उन्नयन को, जैसे मान लीजिए हम यहाँ से ऊपर को ताकते हैं तो मेरा उन्नयन होगा, नीचे ताकेंगे तो अवनमन होगा। तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई बिंदु है तो इसका उन्नयन कोण यहाँ से क्या जी, इस खंभे के पहले वाले खंभे के उन्नयन कोण यहाँ से मिला दीजिए। अच्छा, दूसरे वाला भी खंभा है जिसमें से इसका उन्नयन कोण, अच्छा 60 और 30 डिग्री कितना है, तो 60 डिग्री। पहले वाला खंभे कितना है, 60 डिग्री, और दूसरे का कितना है जी, तो 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री है। अब देखिए फिर क्या कर रहा है आपका क्वेश्चन में, खंभे की ऊंचाई, ये जो खंभा आपको दिख रहा होगा यहाँ पर खंभा, इस खंभे की मान लीजिए नाम दे दीजिए। इसको ए दे दीजिए, इसका बी दे दीजिए, इसका सी दे दीजिए, इसका डी दे दीजिए और इसका ई दे दीजिए। आप नाम दे सकते हैं। अब देखिए जो खंभा है, खंभे की ऊंचाई आप मान लीजिए एच मीटर। कितना है, तो एच मीटर आप ऊंचाई मान लीजिए। लेट देन दोनों खंभों की ऊंचाई मान लीजिए एच मीटर। और फिर आपका क्या कह रहा है कि खंभों के बीच की दूरी क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से जो आपको पहला वाला खंभा दिख रहा होगा, इस खंभे की लंबाई आप x मान लीजिए। क्या, तो x मान लीजिए। तो दूसरा वाला खंभा क्या हो जाएगा जी, तो दूसरा वाला खंभा यहाँ पर दूसरा वाला खंभा कितना हो जाएगा, तो 80 माइनस x हो जाएगा दूसरे वाला खंभा। टोटल खंभा की लंबाई कितनी है, तो 80 मीटर है, जिसमें से पहला खंभा x है तो दूसरा खंभा कितना होगा, 80 माइनस x हो जाएगा। अब देखिए अब इसे सोल्व करते हैं। अब यहाँ पर माने हैं, क्या माने, दो खंभा माने हैं, तो आप नाम दे सकते हैं। लेट देन यहाँ पर लेट खंभों की ऊंचाई बराबर एच मीटर। एच मीटर यहाँ से एच मीटर माने हैं। लेट देन एच मीटर। और यहाँ से बिंदु सी, जो सड़क की बिंदु सी है, उससे खंभे बी, जो खंभे की लंबाई जो है, पाद बिंदु, खंभे की पाद बिंदु कितना है, बी है, इसकी बीच की दूरी कितना है, तो x है। कितना है, x है। यहाँ पर नाम भी दे सकते हैं, जैसे नाम दिए हैं
BC बराबर x दे सकते हैं, x मीटर। और यहाँ से EC कितना हो जाएगा, E और C बराबर कितना हो जाएगा, तो 80 माइनस x हो जाएगा, 80 माइनस x मीटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरे खंभे की लंबाई कितनी है, तो 80 है, और एक खंभा आपका x है, दूसरा खंभा x माइनस 80 माइनस x हो जाएगा। अब देखिए इसमें से एक थीटा आपका दिया हुआ है, थीटा बराबर 60 डिग्री भी दिया हुआ है और 30 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ से देखिए इस एंगल से आप यहाँ पर ताकिए तो यहाँ पर क्या होगा, आपका परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। नीचे वाला बेस हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। इसी अकॉर्डिंग आपका P दिया हुआ है, यहाँ पर P आपका माने हुए हैं, और यहाँ पर P और B यहाँ पर है, तो P और B किसका होता है, टैन का होता है। किसका होता है, टैन का होता है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं टैन थीटा बराबर P बाई B, तो AB बटा BC टैन थीटा। तो टैन थीटा का मान कितना है, तो 60 डिग्री है। कितना है, 60 है, बराबर AB माने हैं h मीटर, BC x माने हैं। टैन 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, बराबर कितना हो जाएगा, h बटा x हो जाएगा। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करिए, गुना करा दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कराइएगा, तो यहाँ से हो जाएगा √3x बराबर h हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकालिएगा तो कितना आएगा, h बटा √3 आ जाएगा। इसको आप समीकरण 1 भी मान सकते हैं, समीकरण 1 मान लीजिए। अब देखिए अगेन यहाँ पर ABC में यहाँ पर हम क्या किए हैं, यहाँ पर जैसे यहाँ पर आप लिख सकते हैं त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, और फिर आप अगेन लीजिए, अगेन त्रिभुज DEC में या CED में, आप त्रिभुज DEC में ये दोनों का क्या है, 90 डिग्री का है, 90 डिग्री DEC में। तो यहाँ पर 30 डिग्री है आपको, इस एंगल से आप क्या होगा, परपेंडिकुलर नीचे वाला क्या होगा, बेस होगा। क्या होगा, बेस होगा। तो यहाँ से tan थीटा बराबर P और B, P कितना है, DC बटा यह कितना है जी, यहाँ पर देखिए EC है, कितना है, EC है, E और C है। यहाँ से tan थीटा का मान कितना है, तो 30 डिग्री है, बराबर यहाँ पर देखिए DC कितना है, तो H माने है DC, और EC कितना है, तो 80 माइनस x DC माने हैं, EC माने हैं। फिर यहाँ से अब इसको यहाँ पर सोल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ से tan 30 डिग्री का मान कितना होगा जी, तो 1/√3 आपका हो जाएगा। अच्छा यहाँ से h हो जाएगा, बराबर h होगा, अब बटा में 80 माइनस x हो जाएगा। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कराइए, क्या जी, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना। तो यहाँ से करेगा तो क्या होगा, तो यहाँ से आपका √3h हो जाएगा, बराबर 80 माइनस x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से √3h बराबर 80 माइनस x के जगह पर यहाँ पर x का मान निकाले। यहाँ पर देखिए x का मान निकाले हैं, h बटा √3 निकाले हैं, तो x के जगह पर h बटा √3 रख सकते हैं। तो कहाँ से, तो समीकरण 1 से, कहाँ से, समीकरण 1 से। अब देखिए यहाँ पर माइनस h बटा √3 है, इस h के पास आएगा तो क्या होगा, प्लस में होगा। क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, h प्लस में h बटा √3 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब देखिए ये सिंपली आपका क्या है, भिन्न का क्या है, जोड़ है। क्या है, जोड़ है। तो इसका लॉसा ले लीजिए, लॉसा लीजिएगा तो कितना आएगा, √3 आपका लॉसा आ जाएगा, और √3 से √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका हट गया, √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पर 3h हो जाएगा, प्लस में आपका h हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, h बच जाएगा। अब देखिए यहाँ से फिर हम यहाँ पर सोल्व करते हैं, इस यहाँ पर सोल्व करते हैं, तो 3 1 कितना होगा, 4 होगा, कितना होगा, 4h हो जाएगा, बटा √3 होगा, कितना, √3 हो जाएगा, बराबर 80 हो जाएगा, कितना, 80 हो जाएगा, यहाँ पर बराबर 80 हो जाएगा, बराबर 80 हो जाएगा। अब देखिए आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से क्रॉस मेथड से। तो यहाँ से गुना कराइएगा तो क्या हो जाएगा, 4h बराबर
80√3 हो जाएगा। यहाँ से h का मान निकालिएगा तो 80√3/4 हो जाएगा। 4 से आप यहाँ का 80 कट जाएगा, 20 मिनट में कट जाएगा, तो h बराबर कितना आ जाएगा 20√3 आपका h मीटर आपका आ जाएगा फाइनली। तो h क्या है जी, तो खंबे की हाइट है, कितना है खंबे की हाइट है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं चूंकि खंबे की ऊंचाई बराबर 20√3 मीटर। अब देखिए क्वेश्चन में और भी आपका क्या कह रहा था, आपकी खंबे की क्या दूरी ज्ञात करनी थी, खंबे की बीच की दूरी। तो x माने यहाँ पर, तो पहली खंबे की दूरी पहले खंबे की दूरी कितना माने x माने हैं। तो x यहाँ पर मान आया है, x का मान आया है यहाँ पर h/√3 आया है। तो x बराबर कितना है, तो h/√3 आया है। h का मान यहाँ पर आप रख सकते हैं, h का मान कितना है जी, तो 20√3 आपका हो जाएगा। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 20 मीटर आपका फाइनली आपका आ जाएगा पहली खंबे की दूरी। दूसरी खंबे की दूरी आप यहाँ से निकालिए, दूसरी खंबे की दूरी कितना है जी मेरे दोस्त, तो यहाँ पर 80 - x है, कितना है 80 - x है। तो 80 यहाँ पर x का मान आया है, x का मान कितना है 20 आया है। तो 80 में से 20 घटाएगा तो कितना आएगा 60 आएगा, 60 मीटर, कितना आएगा 60 मीटर। तो ये पहली खंबे की दूरी हो गया, यह दूसरी खंबे की दूरी, पहली खंबे दूसरी खंबे और खंबे की ऊंचाई, ये आपका क्या होगा, आपका फाइनली आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से आप 10 नंबर क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। इजीली आप जब तक आप फिगर नहीं बना क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते हैं, आप इसे झट से लिखिए, फिर एक क्वेश्चन और भी बनाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आप इसे लिख चुके हैं, अब इसे मिटाते हैं और 11 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। 11 क्वेश्चन आपका इजीली क्वेश्चन है, आपका देख सकते हैं क्वेश्चन में आपको फिगर दिया होगा, उसी फिगर के अकॉर्डिंग क्या है क्वेश्चन को सोल्व करना है। फिगर आपको बनाना नहीं जरूरत नहीं है, फिगर दिया है उसी फिगर को क्या है समझकर आपका क्या है क्वेश्चन को बनाना है। जैसे क्वेश्चन में आपका देख सकते हैं, क्वेश्चन में आपका क्या है नहर है, नहर के क्या है एक टावर लगाया गया है, जिस टावर जो आपको उस टावर से फिर आपको दूरी भी दिया हुआ है, जिस दूरी से आपका 20 मीटर दूरी एक कुछ खंबा टाइप का कुछ करका है, उसी खंबे से आपको दूरी निकालना है। जैसे आप क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा, जिसमें से आपको फिगर क्वेश्चन में आपको दिया होगा। जैसे क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, जैसे कह रहा है एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन को 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो देखिए 9 पॉइंट आपको बारे में दिख रहा होगा फिगर में आपको, और टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले क्या करते हैं फिगर को बनाते हैं। जैसे कितने नंबर 11 नंबर आपका क्वेश्चन है, फिगर को बनाते हैं। जैसे फिगर आपका यहाँ पर है, एक टावर बनाया गया है, यहाँ पर आपका एक टावर है, मान लीजिए आपका टावर है, इस जो टावर है और यहाँ से कोई बिंदु भूमि के एक बिंदु से नहर के पास क्या है टावर बनाया गया है। इस प्रकार से आपका कुछ का फिगर है, ये आपका 30 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है। आपका नामकरण दिया है, ये दिया है, यह आपका बी है, ये आपका सी है और आपका ये क्या है डी है। अब देखिए यहाँ से आपका क्या है 20 मीटर है, 20 मीटर है, और यहाँ से आपका क्या है, तो देखिए ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका क्या होगा टीवी टावर हो गया, ये क्या हो गया आपका टावर हो गया, ये आपका क्या हो गया टावर हो गया, और ये आपका क्या हो गया, तो नहर की क्या है चौड़ाई है, क्या है नहर की चौड़ाई है, नहर है, तो नहर की चौड़ाई है, तो माना कि नहर की चौड़ाई कितने है, तो x है, कितना है तो x है, और यहाँ पर टावर की हाइट पता करनी है, तो माने कि टावर की हाइट h मीटर है, कितना है h मीटर है,
इसके अकॉर्डिंग से बनाते हैं। ए बी क्या है तो आपका टावर है, और यहाँ पर बी सी क्या है तो आपका क्या है तो चौड़ाई है किसकी, तो नहर की चौड़ाई है। तो मान लेते हैं नहर की चौड़ाई x है और टावर कितनी है, टावर की ऊंचाई कितनी है तो h मीटर मान लेते हैं। यहाँ पर सोल्व करते हैं। जैसे माना कि टावर की ऊंचाई कितनी, h मीटर माने हैं। यहाँ पर क्या है, नहर की चौड़ाई बराबर x मीटर। तो सम यहाँ पर आगे क्या करते हैं, इसका निकालते हैं, मान निकालते हैं, फिर क्या करेंगे इसका निकालेंगे, और यहाँ से आपका आगे इसका मान निकाल देते हैं। जैसे समकोण त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पर क्या है 90 डिग्री का है ए बी सी में। तो यहाँ पर देखिए आपको परपेंडिकुलर यहाँ पर नीचे वाला बेस हो जाएगा। तो यहाँ से tan थीटा तो क्या होगा ए बी बटा बी सी हो जाएगा। तो tan थीटा कितना है जी 60 डिग्री है बराबर h बी सी माने हैं, ए बी आपका h माने हैं, बी सी कितना है तो x है। तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 होता है। तो h बटा x यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेगा तो क्या होगा √3x बराबर h हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकालिएगा तो h बटा √3 हो जाएगा। आप ये समीकरण 1 भी मान सकते हैं। अब देखिए फिर अगेन समकोण त्रिभुज ए बी डी में देखिए। तो यहाँ से जो आपका बी डी से लेकर बी लेकर जो हाइट होगा ये क्या होगा तो 20 प्लस x मीटर होगा। x मीटर आपका हाइट यहाँ से होगा, आपका दूरी होगा, क्या होगा दूरी होगा, b और d का दूरी होगा। तो यहाँ से ए बी डी में तो आप यहाँ से देखिए तो परपेंडिकुलर नीचे वाला क्या होगा बेस होगा। तो यहाँ से tan थीटा बराबर क्या होगा जी तो ए बी बटा डी बी हो जाएगा या बी डी हो जाएगा। सिंपल लिख सकते हैं बी डी लिख सकते हैं बी डी। तो tan थीटा का मान दिया है 30 डिग्री बराबर ए बी आपका h माने हैं, बी डी यहाँ से है बी डी। तो बी डी कितना हो जाएगा 20 प्लस x हो जाएगा, बी डी का मान हो जाएगा। यहाँ से tan 30 डिग्री का मान कितना होता है तो 1/√3 बराबर h बटा 20 प्लस x हो जाएगा। अब देखिए इसे क्या करते हैं यहाँ पर हम गुना कराते हैं, इसको हम यहाँ पर गुना कराते हैं। आपका क्वेश्चन हट गया 2 सेकंड के लिए। इसे सोल्व करते हैं। इसका क्या करिए क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करा दीजिए। यहाँ से गुना कराइएगा यहाँ पर तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बराबर 20 प्लस x बराबर h। यहाँ से गुना करते √3h हो जाएगा। कितना है √3h हो जाएगा बराबर। अब देखिए x का मान हम निकाले हैं, x का मान यहाँ पर समीकरण 1 में देख सकते हैं। समीकरण 1 में h बराबर √3 आपका x का मान हम निकाले हुए हैं। तो यहाँ से 20 प्लस h बटा √3 बराबर आपका √3h हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से प्लस में तो इस साइड क्या होगा माइनस में हो जाएगा, माइनस में तो 20 बराबर √3h माइनस h √3 हो जाएगा। अब देखिए तो आपका 20 हो जाएगा। ये भिन्न का क्या है सिंपली आपका घटाव है, तो आप यहाँ से लॉसर ले सकते हैं। लॉसर लीजिएगा तो रूट से रूट कितना होगा 3 होगा, क्यों √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो आपको 3 फाइनली आ जाएगा। तो 3h माइनस h हो जाएगा बराबर हो जाएगा 20 बराबर तो 3 में से 1 को घटाएगा तो 2 होगा 2h बराबर बटा √3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करा सकते हैं, या आपको कटाने का मन ऊपर से ऊपर कटा सकते हैं। जैसे इस यहाँ गुना कराएगा तो कितना हो जाएगा 2h बराबर 20 √3 हो जाएगा। यहाँ से h का मान निकालिएगा तो 20 √3 बटा h अब 2 हो जाएगा। 2 से 20 कटाइएगा तो 10 मर्द में कट जाएगा और h बराबर कितना आ जाएगा तो 10 √3 आपका h मीटर आपका फाइनली आपका आ जाएगा। तो h आपका जो मान है तो क्या है तो टावर की क्या है ऊंचाई है, क्या है टावर की ऊंचाई है।
टावर की ऊंचाई है, टावर की ऊंचाई है। एच क्या है, टावर की ऊंचाई है। अब देखिए, अब यहाँ पर नहर की चौड़ाई पे फाइंड आउट करनी है, नहर की चौड़ाई। तो नहर की चौड़ाई यहाँ से लिख सकते हैं, चूंकि नहर की चौड़ाई बराबर एक्स, तो एक्स का मान यहाँ पर निकाले। यहाँ पर देखिए एक्स का मान या एच बटा रूट थ्री निकाले हैं, एच बटा रूट थ्री। तो एच का मान रख सकते हैं, एच का मान मेरा यहाँ पर आया, एच का देख सकते हैं, एच का मान आया है 10√3 आया है, 10√3 बटा नीचे वाला √3 हो जाएगा, √3 से रूट कैंसिल हो जाएगा, आपका 10 मीटर आपका क्या हो जाएगा, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा, जो क्या है नहर की क्या है चौड़ाई है, और ये क्या है टावर की ऊंचाई है। इस प्रकार से आप 11 नंबर क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। फिगर आपका दिया हुआ था, फिगर के अकॉर्डिंग क्या किए, क्वेश्चन को इजीली सोल्व हो गया। इसे मिटाइए, एक क्वेश्चन और भी प्रयास करते हैं बनाने का। तो चलिए आप इसे लिख चुके, इसे मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इजीली क्वेश्चन आपका है, इस पर इसी बेस पर आपका क्वेश्चन वह भी सोल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देख सकते हैं स्क्रीन बोर्ड पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर के एक केवल टावर के शिखर का उन्नयन को 60 डिग्री है और उसके पाद के अवनमन को 45। टावर की ऊंचाई क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। सिंपली आपका क्या करना है, 7 मीटर का ऊंचे क्या करना है, भवन बनाना है। भवन कितने मीटर का, तो 7 मीटर का आपका भवन बनाना है। इसे सोल्व करते हैं। 7 मीटर का क्या करना है, भवन बनाना है। यहाँ पर मान लीजिए 7 मीटर का आपका भवन हो गया, कितने 7 मीटर का आपका भवन हो गया। इसकी ऊंचाई कितनी है भवन की जी, तो 7 मीटर है आपकी भवन की ऊंचाई है। अब देखिए फिर आपका कह रहा है कि भवन की ऊंचाई, भवन के शिखर से एक केवल टार के शिखर का उन्नयन को 60 डिग्री है। उन्नयन का मतलब क्या होता है जी, ऊपर जैसे में हम ताकते हैं तो ऊपर क्या होगा, वो उन्नयन होगा, नीचे ताकेंगे तो क्या होगा, अवनमन होगा। तो यहाँ से जो आपको भवन हो गया, जो आपको ये भवन हो गया, इस भवन का उन्नयन कोण यहाँ से आप देखिएगा शिखर से, तो उन्नयन कोण आपका यह होगा। यहाँ से देखिए, जैसे इस फिगर को हम थोड़ा सा और छोट कर देते हैं, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 7 मीटर इसकी ऊंचाई है। जो आपको भवन हो गया, इस भवन के उन्नयन कोण यहाँ से देखिए, और यहाँ से आपको क्या है, एक टार का केबल बनाया गया है, क्या जी, एक केबल लगाया गया है। इस केबल के यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे टावर हो गया, टावर एक बैठाया गया है, यहाँ पर टावर बैठाया गया है। अब देखिए फिर आपका कह रहा है क्वेश्चन में, टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। जो आपको उन्नयन कोण है, तो ये कितना है, जो 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है। अब देखिए फिर क्वेश्चन में आपको कह रहा है, इसके पाद के अवनमन कोण से, जो आपको जो टावर हो गया, इस टावर के पाद कोण यहाँ पर होगा, और यहाँ से कितने डिग्री का, तो 45 डिग्री का एंगल पर क्या हो रहा है, कोण बनाया जा रहा है, 45 डिग्री का, 45 डिग्री का एंगल पर कोण बनाया जा रहा है। पैंतालीस डिग्री का एंगल पर कोण बन रहा है। अब देखिए इसका नामकरण दे सकते हैं, जैसे इसका नाम आप ए दे दीजिए, इसका बी दे दीजिए, इसका सी, इसका डी और इसका ई दे दीजिए। अब देखिए ए आपको ई बी सी और डी आपको चतुर्भुज दिख रहा होगा, कितना जी, चतुर्भुज दिख रहा होगा। दो समानांतर जो पैरेलल रेखाओं के बीच एक क्या तिर्यक रेखा काटती है, क्या जी, दो पैरेलल रेखा आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक तिर्यक रेखा काटती है। तो तिर्यक रेखा का जो आपको पूरा आपको एंगल बने, दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस एंगल 45 है, तो यह भी आपका क्या होगा, 45 डिग्री का कोण बनाएगा, 45 डिग्री का कोण बनाएगा। ये आपका 7 मीटर है, तो यह भी क्या होगा, तो 7 मीटर आपका यह भी होगा। नीचे वाला जितना होगा तो उतना वाला यह भी होगा। अच्छा, यहाँ से हमको टावर का निकालना है, हाइट निकालना, तो टावर की हाइट हम एच मीटर मान लेते हैं, एच मीटर। अब देखिए यहाँ से माना कि यहाँ से टावर की ऊंचाई कितनी, एच मीटर। लेट टावर की ऊंचाई बराबर एच मीटर। आपको जो यहाँ से आपको बी और सी का हाइट कितना हो जाएगा, तो आपको 7 हो जाएगा। बी सी बराबर कितना हो जाएगा, तो 7 मीटर। यहाँ से
और थीटा का आपका दिया हुआ है, एक थीटा आपका 60 दिया हुआ है, तो दूसरा कितना दिया 45 दिया हुआ है। अब देखिए समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज, यहाँ से समकोण त्रिभुज BECD में यहाँ पे आपका चतुर्भुज एक आपका क्या होगा 90 डिग्री का कोण बनाएगा यहाँ पर आपका, और एक यहाँ पर आपका एक 90 डिग्री का कोण बनेगा इस एंगल पर। अब देखिए यहाँ से EDC में, EDC में यहाँ से कि tan, यहाँ से देखिएगा तो आपका परपेंडिकुलर होगा, नीचे हमको फाइंड आउट करना है। तो इसका आप मान सकते हैं, जैसे इसका आप मान लीजिए x मान भी सकते हैं, x मीटर, इसका x मीटर मान लीजिए। तो यहाँ से आप निकालिएगा tan थीटा बराबर tan थीटा, तो क्या होगा, तो ED बटा BC होगा tan आपका 45 डिग्री बराबर E और D आपका कितना दिया है 7 दिया हुआ है, बटा इसका x दिया हुआ है BC x, तो tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, तो 7 बटा x मल्टीप्लाई गुना करा दीजिएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 7 मीटर आपका फाइंड आउट हो जाएगा। इस प्रकार से x कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से D और C कितना हो जाएगा जी, यहाँ से D और C है, D और C कितना हो जाएगा 7 मीटर हो जाएगा। तो यह आपका 7 मीटर होगा, तो ऊपर वाला भी क्या होगा, तो ऊपर वाला भी आपका 7 मीटर हो जाएगा, ऊपर वाला भी क्या होगा 7 मीटर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से अगेन कीजिए, त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में, तो ABE में आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से परपेंडिकुलर नीचे वाला का बेस होगा, तो tan थीटा बराबर आपका AB बटा BE tan थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है 45, और यहाँ पर AB आपका दिया हुआ है H माने हैं D और B और E का दिया है 7 दिया हुआ है, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है जी √3 होता है, बराबर H बटा 7 हो जाएगा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करा दीजिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से कराइएगा तो √3 H हो जाएगा, 7 √3 हो जाएगा बराबर H हो जाएगा। तो H का मान कितना है, H बराबर कितना हो गया √3, 7 √3 आ गया आपका H का, √3 आपका 7 आपका आ गया। अब देखिए यहाँ से क्या पर यहाँ पर देखिए x A और B, जैसे यहाँ से A और C का मान निकाले, A और C यहाँ पर A आपका कितना है 7 है, तो हमको A और B यहाँ पर निकालेगा तो 7 प्लस H हो जाएगा जो AC का। अगर यहाँ से पूरे में से अगर हम यहाँ पर घटा दें, पूरे में से यहाँ पर घटा दें, तो क्या हो जाएगा 7, जो AB का मान यहाँ से निकालेगा तो कितना होगा H में से क्या 7 को घटा दीजिएगा तो मान आ जाएगा यहाँ से H मीटर। अब देखिए H का मान यहाँ से आपका आगे AB बराबर कितना होगा H माइनस 7 AB। यहाँ पर देखिए AB आपका है H माइनस 7, यहाँ से H माइनस 7 AB का मान H माइनस 7, तो यहाँ से AB तो क्या होगा H माइनस 7 हो जाएगा, H माइनस 7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से माइनस H को इस साइड लाएंगे, किस साइड, इस साइड लाएंगे, तो माइनस H को इस साइड लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 7 प्लस H बराबर H हो जाएगा। यहाँ से 7 कॉमन कर लीजिएगा तो कितना होगा √3 प्लस 1 हो जाएगा बराबर H हो जाएगा। यहाँ से H का मान कितना हो गया, तो 7 √3 प्लस 1 आपका H का मीटर आपका मान आ गया। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आपका इजीली इसी प्रकार से आपका टावर की क्या है, तो ये ऊंचाई है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं टावर की ऊंचाई क्या की है। सिंपली आपका क्वेश्चन में आपका क्या कहा था, AB आपका फाइंड आउट करना था, और यहाँ का मान कुछ दिया हुआ था, इसी मान के उन्नयन और अवनमन दिया था,
मानकर क्या किए हैं, दोनों आपका ट्रायंगल लिए हैं, यहाँ पर समकोण त्रिभुज लेने के बाद यहाँ से टावर की ऊंचाई का फाइंड आउट हो गया। इस प्रकार से आपका क्या किए 1 से लेकर आप 12 लोग क्वेश्चन को इजीली आप सोल्व कर पाए। तो चलिए, ये वीडियो कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन भी दबा दें। बेल आइकन को दबाने से फायदा यह होगा कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ वो आपसे तुरंत पहुंच जाएगा, आप अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जो के साथ। अब तक के लिए जय हिंद।